अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं माई टीवी। हम लोगों ने आपकी सेहत के हवाले से, सेहत की बेहतरी के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया है। तो इस हवाले से हम आज डायबिटीज़ और शुगर पे बात करेंगे। और अगर आप मज़ीद भी हेल्थ अवेयरनेस के सिलसिले में अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे देखने को प्रोग्राम मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ शुगर पे। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा अजीब सा हो गया है, बड़े आराम तलबी हो गई है, फिज़िकल एक्सर्शन कम है, खाने पीने की आदतें बड़ी ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ बड़ा आम हो रहा है। तो इसमें बेसिकली हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी होंगी। एक्चुअली शुगर बेसिकली दो किस्म की है। हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, जिसके दो काम हैं। एक तो डाइजेशन में वो हेल्प आउट करता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन होती है, खुराक को हजम करने में मदद मिलती है। और दूसरा एक उसमें हार्मोन पैदा होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन बेसिकली हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जिस्म में जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील होती है और उसको बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से बॉडी में एनर्जी देनी है, उसको जिस्म में इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो जिस बंदे का पैनक्रियास बिल्कुल ना काम कर रहा हो, और अमूमन ये कुछ लोगों में ये मरूसी बीमारी भी होती है, अगर उनकी फैमिली में ये चल रहा है पहले से मसला, तो उनकी बहुत इंसुलिन ना होने के बराबर बन रही होती है या बहुत कम बन रही होती है, तो उनको बिल्कुल यंग एज में ये प्रॉब्लम हो जाता है शुगर का। उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल ना बन रही हो या बहुत कम बन रही हो। उसके बाद एक आती है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन या तो कम बन रही होती है या आपका रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, आपके बॉडी सेल्स रेजिस्ट करते हैं और वो प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाती ग्लूकोज को जिस्म में। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और ये आमतौर पे आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है, आपके खाने पीने की आदत सही नहीं है, आपकी कोई फिज़िकल एक्सर्शन नहीं है, मोटापे का आप शिकार हैं, तो उस वजह से। और अमूमन ये हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल चल रहा है उसकी वजह से ये 35-40 साल की उम्र के बाद ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले ये आगाही दूंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, सफ़ेद आटा, सूजी, मैदा, मिठाइयाँ, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। कोशिश करें कि आप जो भी मौसम के फल और सब्जियां हैं उनको इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए आप गोश्त का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और दिन में कुछ ना कुछ जो है ना आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन होनी चाहिए। उसके लिए जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो जिम वगैरह भी ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते, वो वॉक कर सकते हैं। तो इस अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी 35-40 साल की उम्र में जाके, बल्कि आजकल तो यंग एज में 25-30 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ आम होती चली जा रही है। तो इसकी कुछ अलामात जो शुरू में ज़ाहिर होती हैं वो ये होता है कि आपको भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाता है, कई लोगों का वज़न गिरना शुरू हो जाता है, थकावट का एहसास होता है, थोड़ा बहुत आप काम करते हैं तो थक जाते हैं, रात को उठ के बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाती है, स्पेशली रात को भी उठना पड़ता है। तो ये कुछ अगर आप इब्तदाई अलामात देखें तो फ़ौरन अपना जो है ना ब्लड शुगर लेवल को चेक करवाएं उसको। इसमें ऐसा है कि अगर आप नाश्ते से पहले, या जिसको हम कहते हैं खाली पेट शुगर को चेक करना, अगर आप वो चेक करवाते हैं वो आपकी 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 120 से ऊपर चली गई, इट मीन्स आप डायबिटीज़ का शिकार होने जा रहे हैं। खाना खाने के बाद आपका जो लेवल है वो 150 से 160 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा 2 घंटे के बाद आपका लेवल आ रहा है तो इट मीन्स आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। तो अब आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, खाने पीने की आदत को बदलना होगा और किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करके आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी। इस वक्त आमतौर पे जो हमारे मुल्क में जिनको तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको तो इंसुलिन
से ही डॉक्टर्स हजरात जो है ना उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पा रहा जो उनका पैनक्रियाज होता है। तो उनको यंग एज में या बचपन में जो डायबिटीज़ हो जाती है उसका इलाज तो इंसुलिन से किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या कम इंसुलिन बनाने की वजह से जो लबलबा कम बना रहा होता है, उसमें फिर हम मेडिसिन से उसका इलाज कर सकते हैं, ओरली मेडिसिन उसमें दी जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद रशीद। बेसिकली मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ, इसके अलावा मैं कपिंग थेरेपी करता हूँ। तो मैं हर्बलिस्ट भी हूँ। मैंने अपनी एक मेडिसिन भी मेरी है जो कि हर्बल मेडिसिन है प्योरली, और जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, उससे इलाज करता हूँ। उसके अलावा पेशेंट को मैं एक डाइट प्लान देता हूँ, उसके मुताबिक पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि आपने ये डाइट लेनी है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल ऊपर नहीं जाएगा और कंट्रोल में रहेगी, और साथ में अपनी एक मेडिसिन देता हूँ। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 7-8 साल से बड़ी कामयाबी के साथ, मेरे पेशेंट्स बड़े सेटिस्फाइड हैं, बड़े मुतमईन हैं, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इससे ये है, एक तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचते हैं, और आपकी शुगर बड़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। कोशिश हमारी यही होती है कि कम से कम मेडिसिन दी जाए, ज़्यादातर डाइट प्लान और थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज की जाए। उसमें मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि सुबह या शाम को कम से कम 1 घंटा वॉक के लिए टाइम निकालें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। तो जिन हजरात को कोई इसकी शिकायत है डायबिटीज़ की, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी कामयाबी के साथ इसका इलाज कर रहा हूँ, और इसमें मेरी मेडिसिन बहुत अच्छी है जो कि प्योरली हर्बल मेडिसिन है, मुँह में देता हूँ, और साथ डाइट प्लान पे हम अमल करवाते हैं जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम शुगर पे भी बात करते रहेंगे, डायबिटीज़ पे भी बात करते रहेंगे, इसके डाइट प्लान्स भी आपको बताएंगे, और एक कपिंग थेरेपी पे भी हम प्रोग्राम करेंगे जो कि सुन्नत नबवी तरीका इलाज है, और उसमें भी बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिलती है। तो उस पर भी नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। तो आप देखते रहिए माई टीवी और इसको सब्सक्राइब कीजिए।